तान्या की बार बार होती बेइज्जती देखकर संजय का दिल टूटने लगता है। हर दिन घर में किसी न किसी बात पर तान्या को ताने सुनने पड़ते हैं। कभी उसकी परवरिश पर सवाल उठते हैं तो कभी उसके फैसलों पर। विद्या के शब्दों की तलखी और घर के बाकी सदस्यों की चुप्पी ने तान्या का मनोबल तोड़ दिया है। यह सब देखकर संजय के भीतर एक पिता जैसा दर्द उठता है। देर रात वह अपने कमरे से निकलकर चुपचाप दादीसा के कमरे की ओर बढ़ता है। बाहर हल्की ठंड की हवा चल रही है, लेकिन संजय के भीतर बेचैनी का तूफान मचा हुआ है। वह दादीसा के कमरे में पहुंचकर धीरे से दरवाज़ा खटखटाता है। दादीसा अपने चश्मे के नीचे से उसे देखती हैं और पूछती हैं, इस वक्त सब ठीक है ना संजय? संजय एक गहरी सांस लेकर बैठ जाता है और कहता है, दादीसा, मैं तान्या के लिए आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। जिस तरह रोज उसे नीचा दिखाया जा रहा है, मुझे लगता है अब बहुत हो गया। वह इस घर की बहू है, लेकिन किसी ने उसे अपनाया नहीं। मैं नहीं चाहता कि वह और टूटे। संजय अपनी बात जारी रखते हुए कहता है कि वह चाहता है भाई दूज के मौके पर तान्या के नाम हाईवे वाली जमीन कर दी जाए। उसके मुताबिक यह सिर्फ एक जमीन नहीं, बल्कि तान्या को यह एहसास दिलाने का जरिया है कि वह इस घर की बराबर की सदस्य है। वह कहता है, दादीसा, जब उसे इस घर में कोई अपनाता नहीं दिखता, तो कम से कम यह कदम उसे थोड़ा सुकून देगा। उसे लगेगा कि वह यहाँ मायने रखती है। दादीसा थोड़ी देर तक चुप रहती हैं। फिर वह संजय की बात को ध्यान से सुनकर कहती हैं, संजय, बहू को खुश करना गलत नहीं है, लेकिन क्या किसी को संपत्ति के जरिए अपनापन दिया जा सकता है? अगर वह रिश्ते में प्यार नहीं महसूस करती, तो जमीन से क्या फर्क पड़ेगा? संजय शांत स्वर में जवाब देता है, मुझे पता है दादीसा, लेकिन कभी कभी इंसान को सिर्फ एक भरोसे की ज़रूरत होती है। अगर उसे यह एहसास हो कि इस घर में उसका भी हिस्सा है, तो शायद उसका दर्द थोड़ा कम हो जाए। दादीसा की आंखों में एक पल के लिए झिझक दिखती है। वह जानती हैं कि संजय की बात में सच्चाई है, लेकिन उनका मन अब भी असमंजस में है। वह कहती हैं, वह ज़मीन बहुत कीमती है और उस पर हमारे आने वाले प्रोजेक्ट की योजना बनी हुई है। इतना बड़ा फैसला यूं ही नहीं लिया जा सकता। संजय गंभीरता से कहता है, दादीसा, कभी कभी परिवार की शांति करोड़ों की जमीन से भी ज्यादा कीमती होती है। यह सुनकर दादीसा के चेहरे पर गहरी सोच की लकीरें उभर आती हैं। उन्हें अपने पुराने दिनों की याद आती है, जब उन्होंने भी अपनी बहू के लिए कुछ ऐसा ही किया था और पूरा घर एक हो गया था। पर इस बार मामला अलग है। परिवार में मतभेद हैं, रिश्ते कमजोर हैं और विद्या जैसी सख्त सोच रखने वाली सदस्य खुलकर विरोध में है। दूसरी ओर तान्या अपने कमरे में अकेली बैठी है। आंखों से आंसू बह रहे हैं, लेकिन वह उन्हें पोंछने की कोशिश भी नहीं करती। उसे नहीं पता कि नीचे क्या चल रहा है। उसे यह भी नहीं पता कि कोई उसकी खुशी के लिए इस वक्त कुछ सोच रहा है। उसे लगता है कि इस घर में वह बस एक मेहमान है, जिसे किसी ने अपनाने की कोशिश नहीं की। अगली सुबह माहौल थोड़ा बदला हुआ होता है। संजय दादीसा की ओर देखता है और बिना कुछ कहे समझ जाता है कि वह रात भर सोचती रही हैं। नाश्ते की मेज पर सभी मौजूद हैं, विद्या, काजल, माधव, अरमान और अभीरा तक। तभी दादीसा अपनी आवाज़ में ठहराव लाते हुए कहती हैं, भाई दूज के मौके पर हम सब मिलकर एक नया अध्याय शुरू करेंगे। जो हुआ सो हुआ, अब इस घर में हर रिश्ते को बराबरी का दर्जा मिलेगा। यह सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। संजय की आंखों में हल्की मुस्कान आ जाती है। दादीसा आगे कहती हैं, जमीन का फैसला अभी नहीं होगा, लेकिन तान्या के सम्मान का होगा। अब इस घर में किसी की भी बेइज्जती नहीं होगी, न बहू की न बेटी की। संजय को समझ आ जाता है कि दादीसा ने उसकी बात भले ही पूरी तरह नहीं मानी, लेकिन उनके दिल में बदलाव शुरू हो गया है। यह पहला कदम है उस सुकून की तरफ जिसकी तान्या को जरूरत थी। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले एपिसोड में यह फैसला घर के बाकी लोगों पर क्या असर डालता है। क्या विद्या और बाकी सदस्य इस बदलाव को स्वीकार करेंगे? क्या तान्या को आखिरकार मिलेगा उसका हक और सम्मान? स्टार प्लस के शो यह रिश्ता क्या कहलाता है में यह ट्रैक रिश्तों की जटिलता और परिवार की भावनाओं को एक नए मोड़ पर ले जाएगा। देखने वाली बात यह होगी कि क्या इस भाईदूज पर रिश्तों के टूटे धागे फिर से जुड़ पाएंगे या कोई नई दरार उभर आएगी।
दर्शक इस नए ट्विस्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि हर रिश्ते की असली पहचान तो तब होती है जब हालात मुश्किल हों और परिवार साथ खड़ा रहे।